हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के तीर्थन वैली गुशैनी के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले व्लॉग पार्ट 1 में आपको बताया था दिल्ली से लेकर तीर्थन वैली तक का पूरा रोड मैप, और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हमारे गुशैनी के दूसरे दिन के बारे में, जिसमें हमने छोई वाटरफॉल तक जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की शानदार ट्रैकिंग की। दोस्तों, पहाड़ों में सुबह का मौसम बेहद खूबसूरत होता है। हमने इस खूबसूरत मौसम का नज़ारा लेते हुए चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत की, और चाय की चुस्कियों का आनंद लेकर बढ़ चले हमारे अगले डेस्टिनेशन छोई वाटरफॉल की ओर, जिसके लिए आपको गुशैनी से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा बंजार की तरफ, लगभग 3 किलोमीटर। आप चाहें तो अपने रिजॉर्ट या होम स्टे से यहाँ नेचर को एंजॉय करते हुए पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें आगे भी 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी थी, इसलिए हमने अपनी कार से यहाँ तक पहुँचना ठीक समझा। वाटरफॉल की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है, उस जगह का, उस गांव का नाम है शारची, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहीं नीचे कार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए अपनी गाड़ी वहां पार्क की। आपको यहाँ चाय मैगी पॉइंट पे मिल जाएंगे। आप आसानी से यहाँ ठहर कर चाय और मैगी का लुत्फ उठा सकते हैं। अपनी गाड़ी पार्क करके हमने स्टार्ट की छोई वाटरफॉल तक की ट्रैकिंग। आप जैसे जैसे ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे, शुरू में आपको सीमेंटेड सीढ़ियाँ और थोड़ा पक्का रास्ता दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, शुरू हो जाएगी असली पहाड़ियों की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। ध्यान रहे, रास्ते में कई जगह थोड़े मुश्किल सी जगह हैं, पत्थर हैं, मुश्किल रास्ते हैं। यहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जब आप बच्चों के साथ हों या बुजुर्गों के साथ हों। सीरियसली, अगर आप एडवेंचर पसंद पर्सनैलिटी हैं तो यह जगह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए आपको सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग मिल जाएंगे।
फाइनली लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमें छोई वाटरफॉल की एक झलक दिखाई दी। पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी जब हम उसके पास पहुंचे। वाटरफॉल की ऊंचाई और खूबसूरती देखकर ट्रैकिंग की सारी थकान उतर गई और लगा जैसे हम जन्नत में आ गए हों। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको यहाँ बहुत सारे एज ग्रुप के लोग दिखाई देंगे। युवाओं के बहुत सारे ग्रुप यहाँ एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दिए। फैमिलीज़ भी, कपल्स भी प्रकृति की गोद में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बिताने के बाद हम वापस लौट चले। उतरते समय गांव के कुछ बच्चे हमें खेलते दिखाई दिए, जो शायद छोटे छोटे पौधों से मालाएं बना रहे थे। हम उनसे मिलकर ऐसे लगा जैसे कि जो ट्रैकिंग चढ़ने उतरने की थकान थी वो पल में दूर हो गई। आपका क्या नाम है? पुष्पराज। हेलो करो। आपका क्या नाम है? मनीष। हेलो करो। आपका क्या नाम है? और आपका? नीतिका ठाकुर। आपका? सौम्या। क्या? हाउ आर यू? हेलो करो। अब कौन बचा? ये कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं ना, फोल्ड करना ना, उसके अंदर छेद करना, फिर डाल देना। और ये इस हार का क्या करते हो? खाली तरह से तो पहना भी देते हो। किसको पहनाते हो? यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, उनको पहना देते हो। वहीं स्लेट के बने छत वाले ये मकानों में मुझे कॉर्नर पर कपड़ा बिनने की एक मशीन दिखाई दी, जो बिल्कुल चालू हालत में थी। आज भी इन परंपरागत साधनों को इन पहाड़ी गांवों में देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमें आमतौर पर शहरों में इस तरह की ये परंपरागत साधन देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये गांव आज भी उन पुरानी जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखे हुए हैं। ये देखकर वाकई मन को अच्छा लगा। इस तरह तकरीबन 3-3.5 घंटे की टोटल यात्रा के बाद हम छोई वाटरफॉल से वापस नेचर का एंजॉय करते हुए अपने होम स्टे की ओर लौट आए। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे तीर्थन वैली गुशैनी के खूबसूरत सुबह के बारे में, एक पहाड़ी गांव के लाइफस्टाइल के बारे में। आज के सफ़र में इतना ही। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।